हेलो गाइज, आई एम मुकेश कुमार। वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो गाइज, आज हम पढ़ने वाले हैं कि वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होती है और आज के समय में इस प्रणाली का अस्तित्व खत्म क्यों हो गया है, इसके पीछे क्या क्या कारण है, इन सब बातों पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आप मेरे साथ बने रहिए, वीडियो को अंत तक देखना है। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, शुरू करते हैं और देखते हैं कि वस्तु विनिमय प्रणाली किसे कहते हैं। जब दो व्यक्तियों के मध्य वस्तु के बदले वस्तु का लेन देन हो उसे वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। यानी जब दो व्यक्तियों के मध्य वस्तुओं के बदले वस्तुओं का आदान प्रदान होता है, लेन देन होता है, उसे हम वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। ये जो प्रणाली है ये आज से बहुत समय पहले हुआ करती थी, जब मुद्रा यानी पैसे का मनी का चलन नहीं था। जब किसी एक व्यक्ति को किसी वस्तु की आवश्यकता होती थी तो वह अपने पास जो एक्स्ट्रा वस्तु है उसे देकर अपनी नीड्स को, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते थे। फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं कि ये दे रखा है चिंटू और ये दे रखी है चिंटी। इस चिंटू को चावल की आवश्यकता है जबकि इस चिंटी को चीनी की आवश्यकता है और इसके पास में चीनी एक्स्ट्रा में है और इसके पास में चावल एक्स्ट्रा में है। ये चिंटू क्या करेगा, इस चिंटी को चीनी दे देगा और चावल ले लेगा। इस प्रकार इन दोनों की नीड्स पूरी हो जाती है। इस प्रणाली को कहते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। कहीं पर भी मुद्रा का प्रयोग नहीं होता था। लोग अपनी आवश्यकताओं को एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु लेकर अपनी नीड्स को पूरा करते थे। लेकिन आज के समय में इस प्रणाली का यानी वस्तु विनिमय प्रणाली का अस्तित्व धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है और कुछ क्षेत्र में खत्म हो ही गया है। इसके पीछे क्या कारण है कि वस्तु विनिमय प्रणाली जो हमारी एक पुरानी परंपरा थी वो खत्म हो गई है, इसकी जगह मुद्रा प्रणाली का विकास हो गया है। तो इसके पीछे का कारण जानते हैं। सबसे पहला कारण है दोहरे संयोग की कठिनाई। दोहरे संयोग की कठिनाई की वजह से वस्तु विनिमय प्रणाली में कठिनाई आती थी, समस्या उत्पन्न होती थी। अब दोहरा संयोग क्या है, जैसा कि चिंटू को किसकी आवश्यकता थी, चावल की, और उसके पास में क्या था एक्स्ट्रा में, चीनी। तो उसे ऐसे व्यक्ति की तलाश थी जो चावल दे सके और चीनी ले सके। ऐसा संयोग कभी कभी मिलता था और जब तक ये संयोग नहीं मिलता था उपभोक्ताएं अपनी आवश्यकताएं पूरी नहीं कर पाते थे, जिसकी वजह से आवश्यकताएं संतुष्ट नहीं हो पाती थी और मनुष्य आवश्यकताओं संतुष्ट नहीं होने पर असंतुलन की स्थिति में आ जाते थे। यह कहलाता है दोहरा संयोग जो कभी कभी मिलता था। 2 नंबर समस्या थी वस्तु के मूल्य का मापन करने में कठिनाई। फॉर एग्जाम्पल, ये चिंटू है, इसको किसकी आवश्यकता है, गोल्ड की, और इसके पास में जो चावल एक्स्ट्रा में दे रखा है। अब क्या 1 केजी के बदले गोल्ड मिल सकता है क्या, नहीं मिल सकता, क्योंकि गोल्ड का जो वैल्यू है वो अलग है और चावल की वैल्यू क्या है, अलग। गोल्ड के लिए 1 केजी चावल देना पर्याप्त नहीं रहता है। इसलिए कहा जाता है कि वस्तु के मूल्य के मापन में क्या आती है, समस्या उत्पन्न होती थी, ये कठिनाई आती थी कि इस एक वस्तु के बदले हम दूसरी वस्तु कितनी दें ताकि इन दोनों का लेवल या मूल्य बराबर हो जाए। इस प्रकार की समस्या उत्पन्न होती थी। 3rd नंबर है भावी बचत संभव नहीं है। वस्तु विनिमय प्रणाली की यह भी एक समस्या थी कि कुछ वस्तु ऐसी होती है जो शीघ्र नाशक होती है, यानी वो जल्दी खत्म हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, दूध है, दही है, टमाटर है। यदि इनको कुछ समय के लिए बचा के रखें तो कुछ समय के बाद में ये खराब हो जाते हैं। अगर टमाटर को 4 मंथ के लिए बचा के रखें तो 4 मंथ के बाद में टमाटर की जगह टमाटर सॉस निकलता है, क्योंकि कुछ वस्तु ऐसी होती है जिसे हम लंबे समय के लिए बचाकर नहीं रख सकते। इसके जगह कोई रुपए होते हैं, मनी होती है, प्लांट होते हैं, मशीनरी होती है, कोई संपत्ति होती है, तो इनको बचा के रखा जा सकता है।
फोर्थ नंबर है अविभाज्य वस्तु के विनिमय में कठिनाई। कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जिसको हम बांट नहीं सकते हैं। चावल है, इनको तो हम बांट सकते हैं, 2 kg है, 10 kg है या 50 kg है, इनको हम लेन देन के माध्यम से या फिर आदान प्रदान कर सकते हैं। लेकिन कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जिसका विभाज्य नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल, ये आपके पास एक फर्नीचर है, इस फर्नीचर के बदले आपको 10 kg चावल मिल रहे हैं, जबकि आपको 5 kg चावल की आवश्यकता है। तो क्या 5 kg चावल के बदले आधा फर्नीचर दे सकते हो? क्या नहीं दे सकते। यदि आधा फर्नीचर देंगे तो फर्नीचर का जो अस्तित्व है वो खत्म हो जाएगा, वो किसी काम की चीजें नहीं रहेगी। फॉर एग्जाम्पल के रूप में हम ये भी ले सकते हैं, गाय है, भैंस है, बकरी है, यदि हम इसको विभाज्य करेंगे तो ये खत्म हो जाएगी। इसलिए ऐसी वस्तुएं जिनका विभाज्य नहीं किया जा सकता, जिसको टुकड़ों में नहीं बांट सकते हैं, ऐसी वस्तुओं का लेन देन में क्या आती थी? कठिनाई आती थी। फिफ्थ नंबर है उधार के लेखे में कठिनाई। क्योंकि यदि कोई वस्तु उधार ली जाती थी, आज उस वस्तु का मूल्य क्या है, भविष्य में क्या मूल्य होगा, इसके संबंधित लेन देन में कठिनाई आती है। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम आज किसी से 10,000 रुपये लेते हैं उधार, तो हम 1 साल के बाद में, 2 साल के बाद में या 5 साल के बाद में जब रिटर्न करेंगे तो उससे हम कितने रुपए देंगे? 10,000 रुपये देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि हमने आज एक भैंस ले लेते हैं, भैंस की वैल्यू 10 साल बाद क्या होगी, 5 साल बाद क्या होगी, हम इसका अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। इसलिए कह सकते हैं कि उधार के लेखे में कठिनाई आती थी। कब? वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत। इन समस्याओं की वजह से वस्तु विनिमय प्रणाली का अस्तित्व खत्म हो गया और इसके स्थान पर मुद्रा प्रणाली का विकास शुरू हो गया था। और आज के समय के अंदर कोई भी जब लेन देन करते हैं, मुद्रा के माध्यम से लेन देन किया जाता है, जिससे हम लेन देन करने में या वस्तु का क्रय विक्रय करने में बहुत ज्यादा सरलता रहती है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो कैसा लगा आपको? अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो गाइज, मिलते अगली वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।